Hello बच्चों, let's see the question. It states light of wavelength 102.6 nanometer is emitted by a hydrogen atom. What are the higher quantum number and lower quantum number of this transition reducing this emission? What is the name of the series that includes the transition? पहले हम क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है जब ये फोटोन एमिट होगा तब हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ए जंप करेगा। तो ये जंप करने में हायर क्वांटम नंबर लेवल का नंबर क्या है, लोअर क्वांटम लेवल का नंबर क्या है, वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें सीरीज को भी नेम करना है। तो इधर की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा एनर्जी ऑफ फोटोन एंड ट्रांजिशन। हमें पता है फोटोन एनर्जी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। सो पहले हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो एनर्जी क्या हो जाएगा इधर 6.625 टाइम्स 10 पावर माइनस 34 मल्टीप्लाइड विथ 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट 102.6 नैनोमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा एनर्जी का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्वांटम नंबर्स ऑफ द लेवल्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम मान लेते हैं हमें क्वांटम स्टेट्स का वैल्यूज है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमें पता है डिफरेंस इन एनर्जी जो भी फोटोन का एनर्जी होगा वो होगा En+1 माइनस En। सो ए डिफरेंस इन एनर्जी हमें पता है 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है इस एनर्जी जो भी डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वल टू E इज नथिंग बट -13.6 इंटू स्क्वायर माइनस ऑफ -13.6 n1 स्क्वायर ए हो जाएगा -13.6 टाइम्स 1 बाई n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर। सो पहले हम इस डिफरेंस को विजुलाइज करेंगे 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो व्हेन n वैल्यू इज इक्वल टू 1 एनर्जी का वैल्यू क्या है? E1 का वैल्यू होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन n इज इक्वल टू 2 E2 का वैल्यू क्या है? E2 होगा -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4। इसका वैल्यू क्या है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली जब n इज इक्वल टू 3 E3 का वैल्यू क्या है? -13.6 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर यानी कि 9। 13.6 डिवाइडेड बाय 9 क्या है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 4 पे E4 आ जाएगा, वो होगा 13.6 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 5 में हमें मिलेगा E5 इज इक्वल टू 13.6 डिवाइडेड बाय 25, वो होगा इधर -25, ये हो जाएगा हमारा -0.544। सो इन वैल्यूज में हमें चूज करना है कौन सी लेवल का डिफरेंस हमें 12.1 मिलेगा। एक 13.6 हमें अगर हम इसको यूज करें 13.6 और इसके साथ जो भी लेवल का डिफरेंस है वो हो जाएगा 12.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस वैल्यू को चेक करेंगे हम। सो 12.10 विल बी इक्वल टू 13.6 माइनस x। सो हमें मिलेगा x वैल्यू वो हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब ये x वैल्यू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये कौन सा लेवल का वैल्यू है? ये है n इज इक्वल टू 3 लेवल का वैल्यू, यानी कि ट्रांजिशन किधर से किधर हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है n इक्वल टू 3 लेवल से n इज इक्वल टू 1 लेवल। सो हायर क्वांटम नंबर क्या है? हायर क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 3 एंड लोअर क्वांटम नंबर क्या है? दैट इज इक्वल टू 1। सो ये सीरीज ट्रांजिशन हो रहा है 3 to 1। हम इस सीरीज को नेम भी करेंगे, ये होगा हमारा हायर और लोअर क्वांटम नंबर वैल्यूज।
सीरीज का नाम क्या? सो सीरीज दैट इंक्लूड द ट्रांजिशन, ये सीरीज है एनीथिंग फ्रॉम वन, वो होगा हमारा लाइमन सीरीज, क्योंकि लाइमन सीरीज में इंफिनिटी टू वन ट्रांजिशंस अलाउड है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।